तो मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मांडू उत्सव मध्य प्रदेश में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड। और गैलेना शीशा के यस्क है। गैलेना किसका यस्क है? शीशा का। और शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। चेचक होने के कारण वेरियोल वायरस है। तो चेचक होने के कारण कौन है? तो वेरियोल वायरस। और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कौन किया था? तो राणा कुंभा। सीटीबीटी का पूर्ण रूप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी है। तो सीटीबीटी का पूर्ण रूप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी है। और भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यकृत के संक्रमण और रक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला कैरोटीन के कारण होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय। और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना कौन किया था? सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में। और चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर खां के बीच। और शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1974 को रायगढ़ किला में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में सुंदरवन में पाई जाती है। बंगाल विभाजन को 1911 में निरस्त किया गया था। तो बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया था? 1911 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से 1934 में त्यागपत्र दे दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महात्मा गांधी ने कब त्यागपत्र दिया? तो 1934 में। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। हैजा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। हैजा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में। सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई थी। तो सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई थी। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। और उर्दू भाषा का जन्म तुर्क अफगान काल में हुआ था। तो उर्दू भाषा का जन्म तुर्क अफगान काल में हुआ था। ICS परीक्षा में शामिल होने की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देने वाला ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन। और दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को संबोधित किया जाता है। तो दीनबंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रूज। दीनबंधु CF एंड्रूज। दीनबंधु CF एंड्रूज। दीनबंधु CF एंड्रूज। अंग्रेजों के विरुद्ध संथालों का विद्रोह 1855 से 56 में शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। और देश में आर्थिक आपात अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। देश में आर्थिक आपात अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। और उष्णकटिबंध घास स्थल को सवाना कहते हैं। तो उष्णकटिबंध घास स्थल को क्या बोलते हैं? सवाना। अरावली के सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर। और मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। मालगुडी पुस्तक के लेखक R.K. नारायण। मालगुडी पुस्तक के लेखक R.K. नारायण। और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन है। सैमुअल हैनीमैन। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय डावोस में स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो डावोस स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय डावोस स्विट्जरलैंड। और शुष्क सेल एनोड जस्ता का बना होता है। तो शुष्क सेल एनोड किसका बना? जस्ता का बना होता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले द्वारा किया गया। तो कब? तो 1919 में। एक उबला हुआ अंडा 77 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। एक उबला हुआ अंडा कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? 77 कैलोरी। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। तो अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। अनुच्छेद 1 तो राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है। तो भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है। तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा थी। बोलती फिल्म आलमारा। और सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश सल्तनत सुल्तान हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी 1913 में। और महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रनाडा को महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महादेव गोविंद रनाडे को MG रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और दस्तक प्रणाली को वारेन होस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो वारेन होस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया। और शुरू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और विश्व में लंबे रेशों के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो विश्व में लंबे रेशों के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका।
मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य संस्थापक बहलोल लोदी हुआ। तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक अफगान राज्य के संस्थापक बहलोल लोदी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर घेगा रोग। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर। अमलगम में अनिवार्य रूप से पारा शामिल रहता है। अमलगम में पारा शामिल रहता है। और शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। और यूनाइटेड यूनाइटेड माइंड्स के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। यूनाइटेड माइंड्स के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। सरीसृप वर्ग के जंतु शीत रक्तीय होते हैं। तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। और भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है। चालुक्य की राजधानी वातापी था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला फसल कौन है? तो गेहूँ। पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर कहा जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? सॉल्ट पीटर। और भारत का प्रमुख अयस्क शनिवार है। पारा का प्रमुख अयस्क शनिवार है। और आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा। ऑस्ट्रेलिया का काल गुर्गी स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया के काल गुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। काल गुर्गी स्वर्ण उत्पादन के लिए। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। भारत के भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। और पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। और प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में। रेलवे स्टॉप कॉलेज बड़ौदा में अवस्थित है। तो रेलवे स्टॉप कॉलेज बड़ौदा में। भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत 1954 में। और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का 7 से ज़्यादा, उदासीन का 7 के बराबर। और विदेश में पहली बार भारत का महोत्सव आयोजन 1982 में ब्रिटेन में किया गया था। तो विदेश में पहली बार भारत महोत्सव का आयोजन 1982 में ब्रिटेन में किया गया था। और विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। मानव शरीर के पाचन का कार्य अंतिम रूप से छोटी आंत में संपन्न होता है। और स्टार्ट मुख्य से होता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है। और हाइड्रोजन का समस्थानी की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन की समस्थानी 3 होती है। और विश्व कृषि खाद्य संगठन का स्थापना 1946 में हुई थी। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। और विश्व की मानव प्रजाति के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास वर्नियर द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। और एमू बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। एमू बर्ड कहाँ पाया जाता था? ऑस्ट्रेलिया में। और काकेसाइड या श्वेत प्रजाति की गणना विश्व में एक बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है। ऑटोमोबाइल उद्योग हृदय कॉकटेडी ग्रेट ब्रिटेन को कहा जाता है। कॉकटेडी ग्रेट ब्रिटेन को कहा जाता है। कैप काहिरा रेल मार्ग काहिरा को कैप्टन दक्षिण अफ्रीका से मिलता है। तो कैप काहिरा रेल मार्ग काहिरा को मतलब मिस्र को कैप्टन दक्षिण अफ्रीका से। तो कैप काहिरा रेल मार्ग काहिरा को कैप्टाउन दक्षिण अफ्रीका से मिलाता है। तो मिस्र को अफ्रीका से मिलाता है। तो कैप काहिरा रेल मार्ग। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। होमो सेपियंस मानव विकास की अंतिम अवस्था है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन है? तो जावा द्वीप है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन है? तो जावा द्वीप है। और विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? तो मिड झील अमेरिका में। तो विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? तो मिड झील बोल्डर बांध पर है। बोल्डर बांध पर। तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील तो मिड झील बोल्डर बांध पर। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। तो मेडागास्कर कहाँ है? तो हिंद महासागर में। गेहूं का चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में स्थित है। तो गेहूं का चंद्राकार पेटी कहाँ अवस्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी तो मेडिरा। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा है। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर एवं बंदरगाह है। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह है। तो सिडनी। किसी पदार्थ के 1 ग्राम ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और विश्व शांति दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। घासीराम
कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर है। तो घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल तो विजय तेंदुलकर। और संसद के 3 दशक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। और यक्षगान कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान द्वारा लुप्त पौधे की सूची में रेड डाटा बुक कहलाता है। घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ था। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ था। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 1959 को। और समाचार एजेंसी UNI की स्थापना 21 मार्च 1961 को हुई थी। तो समाचार एजेंसी UNI की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 1961। समाचार एजेंसी UNI की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 1961। और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964 को हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना कब हुआ? 1964 को। अभिलेखागार की स्थापना 1964 को। और भारत की बाल फिल्म समिति की स्थापना 1955 में। भारत की बाल फिल्म समिति की स्थापना 1955 में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964, लेकिन बाल फिल्म समिति की स्थापना 1955। भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन कार्यक्रम 1978 को शुरू किया गया था। तो भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन कार्यक्रम 1978 में। 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 मार्च 1992 को राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 मार्च 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब? 31 मार्च 1992। और राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88 में हुई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88 में। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 मार्च 1992 और राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। और सालार जंग संग्रहालय की स्थापना 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में हुआ था। सालार जंग संग्रहालय की स्थापना 16 दिसंबर 1951 को हुआ था हैदराबाद में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। और देश का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को है। तो क्या है? तो टिस्को। और देश की सबसे बड़ी धूपगड़ी सम्राट यंत्र जयपुर राजस्थान में है। और हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मेरा संघर्ष किसका था? हिटलर का मेन कैंप। और विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना 1848 में स्वीडन देश में हुआ था। तो विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना कब हुआ था? 1848 में। और नियमित रूप से मतलब भारत में 81 में, वैसे 1872 में। और लेकिन व्यवस्थित रूप से 1931। ग्रेनाइट सिटी के रूप में एबरडीन स्कॉटलैंड को जाना जाता है। और जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की सीमा रेखा मैगिनोट रेखा कहलाता है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच का मैगिनोट, और भारत और चीन के मैकमोहन, जर्मनी और फ्रांस मैगिनोट। और गुरु नानक का जन्म कब? 1469 में। और गुरु नानक के जन्म 1469 में, मृत्यु 1539। तो जन्म हुआ था तलवंडी में। और वर्ष 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन कहा जाता था। लघु विभाजन 1951 को कहा जाता है। और आधुनिक काल में पहला नियोजित नगर जमशेदपुर है। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। नहरों से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो नहरों सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और स्पेन की मुद्रा को पौस्यता कहा जाता है। तो स्पेन की मुद्रा को पौस्यता। और अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति। और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976 में। और पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो इज्जतनगर में। दुधारू पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। और गुजरात का ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्लैक बग काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत में है। तो थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में। और भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। तो भारत में
ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। और विश्व में चीन प्रथम एवं भारत तीसरा सबसे रेशम उत्पादक है। तो रेशम उत्पादक में चीन प्रथम और भारत तीसरा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। और प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा सूर्य के सबसे निकट तथा वान मानेन तारा सूर्य के सबसे दूर। तो वान मानेन सबसे दूर का तारा है वान मानेन और प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक का। और मंगल के 2 उपग्रह फेबोस और डिमोस है। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण मोनोसाइट का। और पित्त का पीएच मान 7.5। पित्त का पीएच मान कितना 7.5। पित्त का पीएच मान 7.5। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला तंत्रिका तंत्र है। और कोशिका सिद्धांत का खोजकर्ता स्लाइडन एंड स्वान। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। और भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल लगभग 2 वर्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम विकलांग व्यक्ति टॉम विटिकर है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन? टॉम विटिकर। और विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। और ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। और सर्व शिक्षा अभियान अमेरिका योजना सन 2001 में शुरू की गई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान अमेरिका में कब शुरू किया गया? तो 2001 में। और WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 9 से 13 दिसंबर 1946 को सिंगापुर में संपन्न हुआ था। तो WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 9 से 13 दिसंबर 1946 सिंगापुर में संपन्न हुआ था। और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार का राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। तो संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार और राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। और जबकि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो विलियम बेंटिंग। अंतिम तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अंतिम लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और जबकि भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय सी राजगोपालचारी थे। और नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार के ड्यूक ऑफ कनॉट 10 जनवरी 1921 को रखी थी। तो 10 जनवरी 1921 को रखी थी। नई दिल्ली के स्थित इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार के ड्यूक ऑफ कनॉट ने 10 जनवरी 1921 को रखी थी। और इंडिया गेट के मध्य में अमर जवान ज्योति को 26 जनवरी 1971 को स्थापित की गई थी। और जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। तो इंडिया गेट के मध्य में अमर जवान ज्योति को 26 जनवरी 1971 को स्थापित की गई। और जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। और संसद भवन की पहली ईंट कनॉट के ड्यूक 12 फरवरी 1921 को रखी थी। 12 फरवरी 1921 को। संसद भवन का विधिवत उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड इरविन द्वारा 1927 को। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। आंध्र प्रदेश। भारत संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और सबसे पहले चकबंदी 1920 में बड़ौदा में लागू हुआ था। सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू हुआ था? तो बड़ौदा में। कब? तो 1920 में। भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति गोविंद है। और लाभ का लगान सिद्धांत रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट F.A. बकार ने दिया था। लाभ का लगान सिद्धांत कौन दिया था? F.A. बकार ने दिया था। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट F.A. बकार, लाभ का लगान सिद्धांत। और दुग्ध ज्वार कैल्शियम की कमी से होता है। तो दुग्ध ज्वार किससे होता है? कैल्शियम की कमी से। आयरन पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeS2। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। फूल गोभी में हिप टेल रोग मॉलिडेब्नियम की कमी से फैलता है। और एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। और पौधे में जिंक का मुख्य कार्य ऑक्जीन है, अर्थात संश्लेषण में। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना पांडुचेरी में हुई थी। तो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना
पौंडीचेरी में हुआ था। तो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना पौंडीचेरी में। और विज्ञान की तरफ पौधे का झुकाव फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। तो प्रकाश की तरफ पौधे के झुकाव को क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। और भूगोल के द्वैतवाद का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। क्वार्टजाइट का निर्माण प्रायः बलुआ पत्थर के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक T.W. फ्रीमैन है। तो ये 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो T.W. फ्रीमैन। और एशियाई सिंह भारत के गुजरात राज्य में पाया जाता है। तो एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है? गुजरात राज्य में। और नीलकंठ महादेव मंदिर श्रीकेश उत्तराखंड में स्थित है। तो सास बहू मंदिर उदयपुर राजस्थान में, सास बहू उदयपुर राजस्थान में और ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में भी तो सास बहू मंदिर उदयपुर राजस्थान में और ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उदयपुर में भी और ग्वालियर मध्य प्रदेश में भी, तो राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। भारहूत स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी। तो भारहूत स्तूप की खोज कौन किया था? कनिंघम। और माहेश्वरी नर्मदा नदी के तट पर है। तो माहेश्वरी नर्मदा नदी के तट पर है। और मैडम क्यूरी पोलैंड में पैदा हुई थी। मैडम क्यूरी कहाँ पैदा हुई थी? पोलैंड में। और विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। तो विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। तो विजन 2020 नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो APJ अब्दुल कलाम। मनसार झील जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। मनसार झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। और भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड 11 जुलाई 1996 को स्थापित किया। और 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को। और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहलाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। और विश्व का एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। और शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। और पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को। विश्व स्तरीय कार्यक्रम TTP 20 पॉइंट प्रोग्राम वर्ष 1975 में शुरू हुआ था। और जिसे वर्ष 1982, 86 और 2006 में पुनः गठित किया गया। और भी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुआ था। और विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सऊदी अरब किंग खालिद एयरपोर्ट। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। और कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव भट्ट है। सदन के अध्यक्ष मतों के बराबरी होने पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। 1860 में। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है? तो मलेशिया। और सेल फोन विश्व चुंबकीय तरंग के आधार पर कार्य करता है। और अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक CV रमन के सम्मान में मनाया जाता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान शिल्पकार कहा जाता है। संविधान शिल्पकार किसे कहते हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो अम्बेडकर को कहते हैं। और आधुनिक ओलंपिक का पिता पियरे डी कुबर्तिन को कहा जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहते हैं? पियरे डी कुबर्तिन को। और दादा साहेब फाल्के द्वारा भारत में निर्मित पहला वृत्त चित्र राजा हरिश्चंद्र था। और सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन? तो उत्तर प्रदेश। और लिटल कॉर्पोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट प्रसिद्ध था। तो लिटल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रख्यात था? तो नेपोलियन। और मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। और ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय भानु अथैया। मणिपुर को 20 फरवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो 20 फरवरी 1972 को मणिपुर को 20 फरवरी 1972 को। और GT रोड ग्रैंड ट्रक रोड को शेरशाह सूरी ने 1540 में बनवाया था। भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम आस्था है। तो भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम आस्था है। और मोती बाग स्टेडियम कहाँ? तो बड़ोदरा में स्थित है। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी। तो व्हाट वेंट रॉन्ग का पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी। व्हाट वेंट रॉन्ग। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। तो सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार। अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली को सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली को सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दिल्ली के सूफी संत और देवदास के लेखक कौन? तो शरतचंद्र
चट्टोपाध्याय। और ओलंपिया शहर के विश्व के ग्रीस देश में स्थित है। तो ओलंपिया शहर विश्व के ग्रीस देश में स्थित है। और किशनगंज जल विद्युत परियोजना विवाद से संबंधित देश भारत और पाकिस्तान है। तो किशनगंज जल विद्युत परियोजना विवाद से संबंधित देश भारत और पाकिस्तान। तो छक्का लगाने वाला प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी शांता रंगास्वामी। और चीन यात्री हैंसंग सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। तो चीन यात्री हैंसंग सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का हैदराबाद में। और जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। लिबिया की नई राजधानी नाम हुन है। तो लिबिया की नई राजधानी हुन। और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सोमालिया के मोगादिशु, लिबिया के हुन। लिबिया हुन और सोमालिया मोगादिशु। और जेल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 22 फरवरी 1944 में हुई थी। तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 22 फरवरी 1944 को मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान था। और महात्मा गांधी से संबंधित स्थान डांडी गुजरात नसोड़ी जिला में है। दिल्ली सल्तनत के राजवंश का सही क्रम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। और राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले प्रथम एशियाई कमलेश शर्मा है। और 86वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 कर दी गई है। तो 86वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मौलिक कर्तव्य 11। और बरौनी तेल शोधक 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बना 1964 में। और भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ 1954 में हुआ था। और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर शहर में स्थित है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर में 1946-47 में भारत के अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। और प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के विदेश प्रवास 20 वर्षों के पश्चात 9 फरवरी 1915 में स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 2003 से 9 जनवरी को। और सिख गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया। तो सच्चा बादशाह कौन घोषित किया था? सिख गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु। और मैराथन दौड़ 26 मील या 385 गज की होती है। और धार्मिक लोक नृत्य करगम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो करगम का संबंध तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। करगम का संबंध किनसे? तमिलनाडु से है। ऋग्वेद में एकमात्र बार उल्लेखित नदी गंगा। और भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। और रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपया मूल्य स्वर्ण कोष में रहना चाहिए। 115 करोड़ रुपये। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आत्मसम्मान आंदोलन के जनक रामास्वामी नायकर थे। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक रामास्वामी नायकर। और पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड होस्टिंग को जाता है। तो पिंडारियों का उन्मूलन लॉर्ड होस्टिंग। और भक्ति आंदोलन के जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान देश से लगा है। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगा हुआ 40-96। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल है। और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। तो ऊंची चोटी माउंट थुलियर। और मदुरै बेगाई नदी के किनारे स्थित है। मदुरै कहाँ स्थित है? तो बेगाई नदी के किनारे स्थित है। तो मदुरै बेगाई नदी के स्थित है। और अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। और पुरापाषाण काल में के लोग निग्रिड प्रजाति के थे। भारत में काली मिर्च की सर्वाधिक खेती केरल में होती है। काली मिर्च केरल में। भारत में लाल मिर्च की सर्वाधिक खेती आंध्र प्रदेश में। लाल मिर्च आंध्र प्रदेश है, काली मिर्च केरल में। काली तो केरल, लाल तो आंध्र प्रदेश। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अवस्थित है, मतलब बनाया गया है। और राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। तो राष्ट्रीय एटलस विषयक मानचित्र संगठन का कोलकाता में। और वर्तमान भूगोल का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को बोलते हैं। और विश्व का चौड़ा जलप्रपात लाओस खोन जलप्रपात है। भारत में वन महोत्सव 1952 में प्रारंभ किया गया। और 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से लाओस को जाना जाता है। पहली बार शून्य आधारित बजट को राजीव गांधी 1987-88 में प्रस्तुत किया गया था। और संसदीय इतिहास में 25 अगस्त 2005 में आउटकम बजट पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखकों ने तो क्रौधर
तो एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है? तो क्रॉथर है। एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है? तो क्रॉथर। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। और भूगोल के पिता हेकेटियस को कहा जाता है। और भूगोल शब्द दिया कौन था? तो एरोटोस्थेनीज। तो पिता किसे कहते हैं? हेकेटियस को। और विश्व ग्लोब के प्रथम निर्माता मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति के नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो खोज किया था कोपरनिकस ने और ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। और सी एफ ट्रोक्टिलिटी चंद्रमा पर स्थित है। तो सी ऑफ ट्रोक्टिलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। और हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप तथा सबसे छोटा द्वीप शिकोकू। सबसे छोटा द्वीप शिकोकू, अच्छा बड़ा द्वीप होन्शु। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। और मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता था। मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी। और मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। और भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9। और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। और डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है। तो डालमा कहाँ है? तो झारखंड में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य का? तो मिजोरम में। डाम्फा मिजोरम में। और भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबीय शिशु का नाम है तो आस्था। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार स्कंदगुप्त ने कराया था। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार कौन करवाया था? पुनर्द्वार तो स्कंदगुप्त। और अभिलेख के अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख के अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला डिंडरा डोटिन। अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला डिंडरा डोटिन। और विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। 700 ईसा पूर्व में। और तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। और अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई 1964 से 68 में। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र सैमसन है। तो मतलब बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र कौन है? तो सैमसन। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को सलीम अली के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई थी। मदर टेरेसा की मृत्यु 1997 5 सितंबर 1997। दिल्ली में इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति 1971 में जल रहा। और ज्योति रांधवा भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। तो भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रांधवा। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है और जिसका प्रकाशन 1780 में कौन किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। वारेन हेस्टिंग के समय ना। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तांड। और आईने अकबरी के रचयिता कौन था? अबुल फजल। और अभिनेत्री मधुबाला को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो मधुबाला को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई 1947 में प्रस्तुत किया था। रेल बजट कौन किया था पेश 1947 में? तो जॉन मथाई। भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना INS विक्रांत है। पाकिस्तान के साथ हुई 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारत के सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। और भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। तो भारत के और चीन के मध्य पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। और दक्षिण ध्रुवीय संधि तो 1960 पर हस्ताक्षर हुआ था। दक्षिण ध्रुव संधि 1960 में, लेकिन पंचशील पर 29 अप्रैल 1954 को। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 को हुई थी। तो एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 1966 को। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय मनीला है, तो फिलीपींस के मनीला में। और नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। और DNA जांच केंद्र हैदराबाद में स्थित है। तो DNA जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। प्रसिद्ध नाटक मालती माधव के लेखक भभूति। तो मालती माधव के लेखक भभूति। बौद्ध धर्म मनाने वालों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। तो बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा कहाँ? तो महाराष्ट्र में। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना
श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना कौन किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब? तो 1905 में। और यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहते हैं। कंबोडिया का पुराना नाम कंपुचिया। और पीली क्रांति के संबंध खाद्य तेल के उत्पादों से। और लोवर संग्रहालय पेरिस में स्थित है। लोवर संग्रहालय पेरिस में। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। विश्व सुंदरी चुनी गई भारत की पहली महिला रीता फाड़िया 1966 में, रीता फाड़िया। और किताब द इनसाइडर के लेखक कौन? तो पीवी नरसिम्हा राव। इनसाइडर के पीवी नरसिम्हा राव। नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उमेश सहगल। तो नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक, नेवर गांधी नॉट अगेन, तो उमेश सहगल। प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चले रे के रचनाकार कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सोनार। और बांग्लादेश के लेखक मतलब अमार सोनार के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। और विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है, तो मामल्लपुरम में। और चोल शासक की भाषा तमिल थी। चोल शासक की भाषा तमिल थी। माटी से मूर्त पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य शिव समुद्र सहाय। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलोर में है। तो कहाँ है? तो बेंगलोर में। और कपाट का पूर्ण रूप काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड द रूरल टेक्नोलॉजी। अकबर के राजस्व मंत्री क्या कहते हैं? तो टोडरमल था। राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। और मुगल शासक हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। और ख्वाजा मोदीन चिश्ती की दरबार अजमेर में था। कहाँ था? तो अजमेर में।